मानवी तनेजा जुड़ गई हैं जो इस वक्त बैंकॉक में ही मौजूद है और वहां पर हालात कितने गंभीर हैं। मानवी, आपने वो महसूस किया, आपने वो देखा, जरा दर्शकों को बताइए रिपब्लिक भारत के उस वक्त हुआ क्या, क्या अफरा तफरी मची, कैसे आप लोगों ने खुद को सुरक्षित किया? देखिए, हालात अभी भी बिल्कुल नहीं थमले हैं। हमें होटल से बाहर निकाल दिया था, अभी होटल के पास जाने दिया। 8 मिनट फ्लाइट है। मैं होटल से 2 किलोमीटर दूर ही सबको पैदल चल के आ गए थे, क्योंकि एक बोला था कि खुले मैदान में आपने रुकना है, अंदर नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्विसेज काम अभी नहीं कर रही। ना आपको कोई टैक्सी मिल रही है, ना आपको कोई स्कूटर मिल रहा है, आपको अगर कोई भी कमरे अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पर बोला कि सारी सर्विसेज बंद है। इंटरनेट भी कभी आ जा रहा है, इंटरनेट की सर्विस थी वो भी बहुत लेट आई है। लोग इस वक्त भी सड़क पे हैं। ये देखिए, लोग अपने घर से निकल के अभी तक सड़क पे बैठे हैं। घर पे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपकी सारी दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है। लेकिन सिर्फ आप इमरजेंसी के लिए, अगर आपको अस्पताल जाना है या आपको कोई दवाई लेनी है तो कर सकते हैं। सारी सर्विसेज इस वक्त एक किस्म का मानो तो लॉकडाउन लग गया है बैंकॉक में, और अभी भी हालात सुधरे नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी दोबारा मानवी, जो आप बता रहे हैं कि अभी भी सारी जो सुपरमार्केट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं, इमरजेंसी लगा दी गई है, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है। लेकिन ऐसे में जो लोग वहां गए हैं, जैसे आप भी अगर घूमने गई थी, कोई भारतीय गया है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी हो गया है। लेकिन जब वो घटना हो रही थी, जब भूकंप आ रहा था, कितने सेकेंड्स तक आपने उसे महसूस किया? क्योंकि रिएक्टर स्केल पैमाने पर 7.7 तीव्रता का भूकंप था, तो क्या बहुत तेजी से धरती डोल रही थी? आपने क्या महसूस किया उस वक्त? महसूस इस वक्त ऐसा करा था कि सब कुछ झूल रहा था। जैसे स्विंग करते हैं ना, एक झूला होता है, बच्चा झूले पे बैठ करके स्विंग करता है, ऐसा नहीं होता था। हम किसी चीज पे बैठे हैं और हर चीज ये आवाज आपको आती है, हर चीज झूल रही है। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि अगर किसी की फ्लाइट है, कोई बता रहा है कि एयरपोर्ट बंद है, कोई कह रहा है फ्लाइट कैंसिल हो गई है, होटल में आप जा नहीं सकते, होटल में आपकी कोई बुकिंग दोबारा हो नहीं सकती। तो इस वक्त की जो स्थिति है बैंकॉक की, वो बहुत ज्यादा खराब है। जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं किया। जो लोकल्स है वही आपको खाना दे रहे हैं, जो लोकल्स है वही आपको पानी दे रहे हैं। अगर किसी को कोई दवा की जरूरत है तो जैसे लोकल्स से ले लो, या फिर आप होटल के स्टाफ से मांग लो, या फिर आप हॉस्पिटल चले जाएं। हॉस्पिटल के बाहर कैंप्स लगे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पे इस वक्त स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, लोग सड़कों पे सुबह से खड़े हैं, और इस वक्त ह्यूमिडिटी है, गर्मी है बैंकॉक में, बहुत ह्यूमिडिटी है। सड़कों पे आप अगर कोई खड़ा है तो उसकी क्या स्थिति होगी? और अभी उसको पता नहीं है कि वो कैसे अगर अपने होटल पहुंचे, या होटल वाले अंदर जाने दे ना जाने दे। कोई जगह घूमने गया था जैसे पैकेज लेके जाते सिटी टूर पे जी, अगर गया था वो वहीं पे फंस, तो वापस जाने की इस वक्त कोई भी सुविधा नहीं है। मेरी ठीक है मानवी, आप जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पर संपर्क करें, जो नंबर्स जारी किए गए भारत सरकार की तरफ से भी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने तस्वीर दिखाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी भी आफ्टर शॉक्स की नौबत आ सकती है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, मानवी तनेजा हमारे साथ सीधे जुड़ रही थी, उन्होंने ये तस्वीरें दिखाई। हमारे साथ मानवी तनेजा जुड़ गई हैं जो इस वक्त बैंकॉक में ही मौजूद है और वहां पर हालात कितने गंभीर हैं। मानवी, आपने वो महसूस किया, आपने वो देखा, जरा दर्शकों को बताइए रिपब्लिक भारत के उस वक्त हुआ क्या, क्या अफरा तफरी मची, कैसे आप लोगों ने खुद को सुरक्षित किया? देखिए, हालात अभी भी बिल्कुल नहीं थमले हैं। हमें होटल से बाहर निकाल दिया था, अभी होटल के पास जाने दिया। 8 मिनट फ्लाइट है। मैं होटल से 2 किलोमीटर दूर ही सबको पैदल चल के आ गए थे, क्योंकि एक बोला था कि खुले मैदान में आपने रुकना है, अंदर नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्विसेज काम अभी नहीं कर रही। ना आपको कोई टैक्सी मिल रही है, ना आपको कोई स्कूटर मिल रहा है, आपको अगर कोई भी कमरे अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पर बोला कि सारी सर्विसेज बंद है। इंटरनेट भी कभी आ जा रहा है, इंटरनेट की सर्विस थी वो भी बहुत लेट आई है। लोग इस वक्त भी सड़क पे हैं। ये देखिए, लोग अपने घर से निकल के अभी तक सड़क पे बैठे हैं। घर पे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपकी सारी दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है। लेकिन सिर्फ आप इमरजेंसी के लिए, अगर आपको अस्पताल जाना है या आपको कोई दवाई लेनी है तो कर सकते हैं। सारी सर्विसेज इस वक्त एक किस्म का मानो तो लॉकडाउन लग गया है बैंकॉक में, और अभी भी हालात सुधरे नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी दोबारा
मानवी, जो आप बता रहे हैं कि अभी भी सारी जो सुपरमार्केट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं, इमरजेंसी लगा दी गई है, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, लेकिन ऐसे में जो लोग वहां गए हैं, जैसे आप भी अगर घूमने गई थी, कोई भारतीय गया है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी हो गया है, लेकिन जब वो घटना हो रही थी, जब भूकंप आ रहा था, कितने सेकेंड्स तक आपने उसे महसूस किया? क्योंकि रिएक्टर स्केल पैमाने पर 7.7 तीव्रता का भूकंप था, तो क्या बहुत तेजी से धरती डोल रही थी? आपने क्या महसूस किया उस वक्त? महसूस इस वक्त ऐसा करा था कि सब कुछ झूल रहा था। जैसे स्विंग करते हैं ना, एक झूला होता है, बच्चा झूले पे बैठ करके स्विंग करता है, ऐसा नहीं होता था। हम किसी चीज पे बैठे हैं और हर चीज मेरी आवाज आपको आती है, हर चीज झूल रही है। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि अगर किसी की फ्लाइट है, कोई बता रहा है कि एयरपोर्ट बंद है, कोई कह रहा है फ्लाइट कैंसिल हो गई है, होटल में आप जा नहीं सकते, होटल में आपकी कोई बुकिंग दोबारा हो नहीं सकती, तो इस वक्त की जो स्थिति है बैंकॉक की, वो बहुत ज्यादा खराब है। जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं किया। जो लोकल्स है वही आपको खाना दे रहे हैं, जो लोकल्स है वही आपको पानी दे रहे हैं। अगर किसी को कोई दवा की जरूरत है तो जैसे लोकल्स से ले लो, या फिर आप होटल के स्टाफ से मांग लो, या फिर आप हॉस्पिटल चले जाएं। हॉस्पिटल के बाहर कैंप्स लगे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पे इस वक्त स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, लोग सड़कों पे सुबह से खड़े हैं और इस वक्त ह्यूमिडिटी है, गर्मी है बैंकॉक में, बहुत ह्यूमिडिटी है। सड़कों पे आप अगर कोई खड़ा है तो उसकी क्या स्थिति होगी? और अभी उसको पता नहीं है कि वो कैसे अगर अपने होटल पहुंचे, या होटल वाले अंदर जाने दे ना जाने दे। कोई जगह घूमने गया था जैसे पैकेज लेके जाते सिटी टूर पे जी, अगर गया था वो वहीं पे फंस, तो वापस जाने की इस वक्त कोई भी सुविधा नहीं है। मेरी ठीक है मानवी, आप जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पर संपर्क करें, जो नंबर्स जारी किए गए भारत सरकार की तरफ से भी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने तस्वीर दिखाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि अभी भी आफ्टर शॉक्स की नौबत आ सकती है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, मानवी तनेजा हमारे साथ सीधे जुड़ रही थी, उन्होंने ये तस्वीरें दिखाई। हमारे साथ मानवी तनेजा जुड़ गई हैं जो इस वक्त बैंकॉक में ही मौजूद है और वहां पर हालात कितने गंभीर हैं। मानवी, आपने वो महसूस किया, आपने वो देखा, जरा दर्शकों को बताइए रिपब्लिक भारत के उस वक्त हुआ क्या? क्या अफरा तफरी मची, कैसे आप लोगों ने खुद को सुरक्षित किया? देखिए, हालात अभी भी बिल्कुल नहीं थमले हैं। हमें होटल से बाहर निकाल दिया था, अभी होटल के पास जाने नहीं दिया। आज मेरी फ्लाइट है, मैं होटल से 2 किलोमीटर दूर ही सबको पैदल चल के आ गए थे, क्योंकि एक बोला था कि खुले मैदान में आपने रुकना है, अंदर नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्विसेज काम अभी नहीं कर रही, ना आपको कोई टैक्सी मिल रही है, ना आपको कोई स्कूटर मिल रहा है, आपको अगर कोई भी कमरे अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पर बोला कि सारी सर्विसेज बंद है, इंटरनेट भी कभी आ जा रहा है, इंटरनेट की सर्विसेज थी वो भी बहुत लेट आई है। लोग इस वक्त भी सड़क पे है, ये देखिए, लोग अपने घर से निकल के अभी तक सड़क पे बैठे हैं। घर पे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपकी सारी दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन सिर्फ आप इमरजेंसी के लिए, अगर आपको अस्पताल जाना है या आपको कोई दवाई लेनी है तो कर सकते हैं। सारी सर्विसेज इस वक्त एक किस्म का मानो तो लॉकडाउन लग गया है बैंकॉक में, और अभी भी हालात सुधरे नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी दोबारा मानवी, जो आप बता रहे हैं कि अभी भी सारी जो सुपरमार्केट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं, इमरजेंसी लगा दी गई है, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, लेकिन ऐसे में जो लोग वहां गए हैं, जैसे आप भी अगर घूमने गई थी, कोई भारतीय गया है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी हो गया है, लेकिन जब वो घटना हो रही थी, जब भूकंप आ रहा था, कितने सेकेंड्स तक आपने उसे महसूस किया? क्योंकि रिएक्टर स्केल पैमाने पर 7.7 तीव्रता का भूकंप था, तो क्या बहुत तेजी से धरती डोल रही थी? आपने क्या महसूस किया उस वक्त? महसूस इस वक्त ऐसा करा था कि सब कुछ झूल रहा था। जैसे स्विंग करते हैं ना, एक झूला होता है, बच्चा झूले पे बैठ करके स्विंग करता है, ऐसा नहीं होता था। हम किसी चीज पे बैठे हैं और हर चीज मेरी आवाज आपको आती है, हर चीज झूल रही है। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि अगर किसी की फ्लाइट है, कोई बता रहा है कि एयरपोर्ट बंद है, कोई कह रहा है फ्लाइट कैंसिल हो गई है, होटल में आप जा नहीं सकते, होटल में आपकी कोई बुकिंग दोबारा हो नहीं सकती, तो इस वक्त की जो स्थिति है बैंकॉक की, वो बहुत ज्यादा खराब है। जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं किया। जो लोकल्स है वही आपको खाना दे रहे हैं, जो लोकल्स है वही आपको पानी दे रहे हैं। अगर किसी को कोई दवा की जरूरत है तो जैसे लोकल्स से ले लो, या फिर आप होटल के स्टाफ से मांग लो, या फिर आप हॉस्पिटल चले जाएं। हॉस्पिटल के बाहर कैंप्स लगे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पे इस वक्त स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, लोग सड़कों पे सुबह से खड़े हैं और इस वक्त ह्यूमिडिटी है, गर्मी है बैंकॉक में, बहुत ह्यूमिडिटी है। सड़कों पे आप अगर कोई खड़ा है तो उसकी क्या स्थिति होगी? और अभी उसको पता नहीं है कि वो कैसे अगर अपने होटल पहुंचे, या होटल वाले अंदर जाने दे ना जाने दे। कोई जगह घूमने गया था जैसे पैकेज लेके जाते सिटी टूर पे जी, अगर गया था वो वहीं पे फंस,
तो वापस जाने की इस वक्त कोई भी सुविधा नहीं है। मेरी खुद ठीक है की मानवी, सड़क आप पे जो खड़ी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पर संपर्क करें, जो नंबर्स जारी किए गए भारत सरकार की तरफ से भी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने तस्वीर दिखाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि अभी भी आफ्टर शॉक्स की नौबत आ सकती है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, मानवी तनेजा हमारे साथ सीधे जुड़ रही थी, उन्होंने ये तस्वीरें दिखाई।